वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के एप्लीकेशन नंबर 30 के 7 और एप्लीकेशन नंबर 34, 35 और 39 को समझेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन 30 का 7 ये श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से इसको सॉल्व करना है, लेकिन इसमें चूँकि रूट है इसलिए इसको सॉल्व करने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी हो रही है कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस √2 + 1 इंटू एक्स प्लस √2 = 0। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है यानी ax² + bx + c = 0, इसके साथ इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद दिस वी गेट, तो इससे हमें ए बी और सी का वैल्यू मिलेगा। ए कितना होता है, ए होगा x² का कोएफिशिएंट, यानी यहाँ जो नंबर है x² के साथ यहाँ कौन सा नंबर है या कुछ नहीं, यानी यहाँ पे 1 है ना। तो a = 1 हो गया। b कितना होता है, x का जो कोएफिशिएंट है यानी x के साथ जो ये पूरा मल्टीप्लाई है इंटू है -√2 + 1, ये हो गया b। और c जो होता है ये लास्ट में कांस्टेंट टर्म होता है +2 यानी प्लस लिखना नहीं है, √2 + √2। ठीक है, तो ये भी सी का वैल्यू हो गया। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला से हम लिखेंगे, भाई श्रीधर आचार्य फॉर्मूला x = क्या होता है -b + √b² - 4ac/2a। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, तो माइनस पहले लिखेंगे, उसके बाद b का वैल्यू है हमारे पास -√2 + 1। ये माइनस यहाँ फॉर्मूला का माइनस है और b में भी एक माइनस है ना यहाँ पे, तो ये अलग से होगा। चाहे तो यहाँ आप सेकेंड ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस माइनस √b² यानी b ये हो गया -√2 + 1, इसका होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर -4ac। 4a के जगह में 1 होगा और c के जगह में √2। अब इसको हम लोग देखेंगे, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +√2 + 1 होगा +√। देखिए माइनस का स्क्वायर है तो प्लस हो जाता है, हमें पता है ना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। उसके बाद √2 + 1 का ये होल स्क्वायर होगा। इसको हम a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़ेंगे। a के जगह में √2 और b के जगह में 1 है, तो ये हो जाएगा a² + 2ab + b²। ठीक है, फिर माइनस ये इंटू कर लेंगे, 4 × 1 4 √2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, √2 + 1, ये √2 का जो स्क्वायर है इसको हम तोड़ेंगे नहीं। यहाँ पे समझना है आपको कि यहाँ पे हमें ऐसा एक लेकर आना पड़ेगा जिसका रूट आता हो, स्क्वायर रूट आता हो, यानी यहाँ पे हम एक होल स्क्वायर बनाएंगे। होल स्क्वायर बनाने से क्या होगा कि होल स्क्वायर का जब रूट होता है तो वो होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो है इंटेंशन है कि हम यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएंगे। कैसे, तो हम क्या करेंगे, √2 का जो स्क्वायर है इसको उसी तरह छोड़ देंगे, +1 के स्क्वायर को उसी तरह छोड़ देंगे। ये दोनों देखें, इसको जब इंटू करेंगे तो होगा 2 × 1 2√2 और यह -4√2। इन दोनों में प्लस माइनस होगा, यहाँ पे है ना जोड़ घटा होगा, ये माइनस ये प्लस है तो 4 से 2 घटेगा 2, 2√2 होगा। ठीक है, 4√2 में से 2√2 माइनस होगा तो क्या आएगा, 2√2 आएगा और माइनस साथ में रहेगा क्योंकि 4 बड़ा है। अब यहाँ पे देखिए ये एक फिर फॉर्मूला आ रहा है, a² - 2ab की जगह में यहाँ समझिए 1 है, 2ab क्योंकि 2 × 1 2 ही तो होगा, 2ab + b²। तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, a² - 2 a के जगह में √2 और b के जगह में 1, क्योंकि यहाँ 1 लेने से 2 × 1 2√2 सेम आएगा। तो ये बनेगा a - b का होल स्क्वायर। जैसे यहाँ था a + b का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो अगला लाइन में हम लिखेंगे √2 + 1 ±√a - b का होल स्क्वायर आएगा, बटा में 2 होगा। ओके, अब देखिए ये इसका होल स्क्वायर है, उसके बाहर में रूट है तो ये होल स्क्वायर रूट हट जाएगा, √2 + 1 ± ये हो जाएगा √2 - 1, रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा /2। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वैल्यू लेंगे। देयरफॉर x = होगा, एक मरतबा प्लस वैल्यू जब लेंगे तो √2 + 1 +√2 - 1/2, या -1 + 1 कैंसिल होगा तो होगा √2 + √2 क्या होगा, ये आप चैप्टर 9 से आप समझेंगे कि √2 + √2 क्या होता है, 2√2 होता है। जैसे x + x क्या होता है, 2x होता है, वैसे √2 + √2 √4 नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो यहाँ पे नंबर होता है वो ऐड होता है,
ये एक्स के जैसा काम करता है, यानी √2 तो उसी तरह रह जाएगा, सिर्फ इसके बाहर जो नंबर है यहाँ पे वो सब ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2√2, √2 प्लस √2 क्या होगा, 2√2 होगा। ठीक है, तो 2√2/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बाहर का जो रहे, तो एक आ गया √2, एक्स का वैल्यू क्या आ गया √2। दूसरा वैल्यू जो होगा ये हो गया आइदर, और एक बार माइनस वैल्यू लेंगे तो x इक्वल टू होगा √2 + 1 माइनस, जब यहाँ माइनस लेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, √2 + 1/2, यहाँ माइनस √2 और √2 कैंसिल होगा, 1 + 1 2 होगा, 2/2, 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, तो एक वैल्यू क्या आ गया x का 1 आ गया। देयरफॉर x का दो वैल्यू आ गया, एक आ गया √2, एक आ गया 1। ठीक है, ये होगा आंसर। तो इस तरह का जब क्वेश्चन होगा सीधराचार्य से जब बनाएंगे तो यहाँ आप ध्यान देना, यहाँ पर जो आएगा इसको तोड़ने के बाद जो चीज़ आएगा इसको एक होल स्क्वायर बनाने का आपको कोशिश करना है, और ये होल स्क्वायर बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा तभी तो वो रूट से बाहर आएगा, तब ना यहाँ से रूट हटेगा तभी आगे चल के आप प्लस माइनस कर सकेंगे। ठीक है, इस तरह से बनता है। इसके बाद स्टूडेंट एप्लीकेशन नंबर 34 बताऊंगा। प्रूव करना है, लेटेस्ट प्रूव दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट व्हेन AD नॉट इक्वल टू BC। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल रूट नहीं होगा, वास्तव रूट नहीं होगा। ठीक है, रियल रूट नहीं होगा, इसका मतलब क्या कि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है यानी b² - 4ac, b² - 4ac का जो वैल्यू आएगा वो जो है 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा होने का मतलब है कि वो नेगेटिव आएगा, माइनस उसमें आएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ क्या है कि डिस्क्रिमिनेंट को निकाला है, यानी b² - 4ac का वैल्यू यहाँ पे निकाला है। तो b² - 4ac अगर आप देखेंगे क्या होगा, तो b यहाँ पे कौन सा होगा, देखें तो b जो होगा x के साथ जो होता है ये b होगा, ये पूरा b है, 2 × AC + BD, ये हो गया b। b² - 4a मतलब क्या होगा, x² के साथ जो होगा वो पूरा a होगा, तो ये a² + b² जो है x² के साथ है, ये पूरा a होगा, 4 ये हो गया a, और c कौन सा होगा, ये लास्ट वाला, ये पूरा c होगा, 4ac। इसका यहाँ पे इसको 4 इंटू किया है, यहाँ पे 4 × 2 का स्क्वायर होता है 4, फिर AC + BD का स्क्वायर हो गया, फिर -4, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद 4 इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में इसको तोड़े हैं, तो ये इस तरह से आया है, और यहाँ से दोनों में से 4 जो है 4 को कॉमन ले लिए, 4 को कॉमन ले लिए हैं। ठीक है, और फिर ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में तोड़े, और इसके बाद इसको साथ में लिख लिए। ये सब माइनस प्लस करने के बाद इस तरह से आएगा, वहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, ये आएगा, उसके बाद -4 यहाँ साथ में आ जाएगा, ये बन जाएगा एक a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसको a समझे, इसको b समझे, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ नेगेटिव आया ना, नेगेटिव आया यानी ये <0 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद ये एप्लीकेशन नंबर 35 होगा। ठीक है, 34 35 होगा, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ भी चुका है, माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में। इफ़ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज आर रियल एंड इक्वल देन लेट अस प्रूव दैट c² = a² × 1 + m²। बोल रहा है इसमें कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण, इसका जो दोनों रूट है वो रियल और इक्वल है। रियल और इक्वल जब होता है तो क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पे वही बात लिखा है कि द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 आर इक्वल। इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी b² - 4ac 0 होगा, b² - 4ac क्या होगा, 0 होगा। अब वैल्यू बैठाएंगे इसमें, b के जगह में b का वैल्यू क्या हो गया, x के साथ क्या लिखा हुआ है 2mc, ये हो गया b, तो b ये हो गया b उसका स्क्वायर -4ac, 4 a के जगह में क्या होगा, a मतलब x² के साथ क्या है 1 + m², ये हो गया a 4a, और c मतलब होगा ये लास्ट वाला c² - a², ये पूरा को c बोलेंगे, c = 0 होगा। अब यहाँ से इसको तोड़ के आगे बनाएंगे, आंसर आ जाएगा, यानी जो प्रूव करना है। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, m² c² होगा, है ना, दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, तीनों में 2 का स्क्वायर 4, m² c² -4। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे, पहले 1 से c², फिर 1 से a²
इस तरह से किया है, सी स्क्वायर से दोनों को पहले मल्टीप्लाई किया है। सी स्क्वायर 1 से इंटू होगा सी स्क्वायर एम से इंटू एम स्क्वायर से इंटू होगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर 1 से इंटू होगा माइनस ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर से इंटू होगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। इसके बाद क्या किया है, ये 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 से सभी को इंटू कर दिए हैं, माइनस 4 सी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये माइनस प्लस माइनस भी होगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, 4 से ए स्क्वायर इंटू होगा 4 ए स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, फिर 4 से ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू होगा 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। इसके बाद क्या किया है, यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये जो 4 सी स्क्वायर है माइनस 4 सी स्क्वायर, इसको आप समझ लीजिए कि राइट साइड में लेकर गया है। यहाँ पे लिखा है लेफ्ट साइड में, इसका माइनस साइन अगर इधर जाएगा तो क्या होगा, 4 सी स्क्वायर हो जाएगा। समझ लीजिए इस तरह से 4 सी स्क्वायर इक्वल टू, ये चला गया 0 की तरफ, ठीक है। इधर में क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो है 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में है और 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में है। यहाँ पे क्या थोड़ा सा आगे पीछे, एम पहले बाद में सी, यहाँ सी पहले बाद में एम है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि सेम ही है, ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 4 सी स्क्वायर राइट साइड में चला गया तो लेफ्ट साइड में क्या बचा, ये बचा और ये बचा, 4 ए स्क्वायर बचा प्लस 4 ए स्क्वायर एम स्क्वायर बचा, ये बचा लेफ्ट साइड में, इक्वल टू राइट साइड में क्या रहा 4 सी स्क्वायर। अब इसी चीज़ को पलट दिया, यानी राइट वाला को लेफ्ट में लिखा, लेफ्ट वाला को राइट में लिखा है। देखो अगला लाइन में ये, तो ये डायरेक्ट कर देता है। बुक में क्या करता है, एक लाइन 2 लाइन छोड़कर डायरेक्ट कर देता है, तो इससे सबको समझ में नहीं आता कैसे हुआ, ये माइनस था भी प्लस कैसे हो गया। तो एक्चुअली में ये समझ लीजिए इस तरह से हुआ, फिर इस तरह से हुआ, 4 सी स्क्वायर इधर लिख दिया और ये वाला को राइट साइड में इक्वल टू के राइट साइड में लिख दिया, ठीक है। इसके बाद 4 सी स्क्वायर यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे और यहाँ पर जो 4 है वो दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरह से। ये इसके बाद वाला जो लाइन होगा इस तरह से होगा, 4 सी स्क्वायर हुआ और 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो ये 4 और फिर ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, यहाँ इंटू है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब यहाँ से दोनों से ए स्क्वायर कॉमन ले ले तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा एम स्क्वायर, है ना। तो यही हमें प्रूव करके दिखाना था। अब एक और लास्ट एप्लीकेशन बता रहा हूँ, वो एप्लीकेशन नंबर 39 है। ये भी कई बार माध्यमिक या हाई मदरसा एग्जाम में आ चुका है। इफ़ द रेशियो ऑफ 2 रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दीज इज 1:r। कहा जा रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो दोनों रूट है, उन दोनों रूट का जो रेशियो है वो रेशियो है 1:r। इनका जो अनुपात है वो है 1:r। देन लेट अस शो दैट, तो हमें ये दिखाना है r+1 का होल स्क्वायर बाई r इक्वल टू b स्क्वायर बाई ac। तो पहले में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू 0 ये लिखे, इसका नाम दे दिया हमने नंबर 1। अब मान लेंगे इसका दोनों रूट, देखें लेट 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी अल्फ़ा एंड आर अल्फ़ा। अब ये सोचेंगे ये कैसे आ गया, तो देखिए दोनों रूट का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रेशियो 1:1:r। ये दोनों रूट का रेशियो है 1:r। मतलब अगर पहला रूट आप जो मानेंगे दूसरा रूट में r इंटू हो जाएगा। समझ लीजिए अगर एक रूट अगर मान लीजिए आपका अल्फ़ा है, दूसरा रूट मान लीजिए बीटा है, तो ये दोनों का रेशियो क्या होगा 1:r होगा। तो इसको अगर आप बटा करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बटा बीटा। इसको अगर आप लिखेंगे तो ये होगा 1/r, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इसको अगर हम लोग के मेथड से लिखना चाहें तो इस तरह से होगा, या इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि जो बीटा ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, है ना, तो बीटा किससे इंटू होगा 1 से, तो ये हो गया बीटा, बीटा इंटू 1 बीटा होगा। और r किससे इंटू होगा अल्फ़ा से, तो क्या होगा r अल्फ़ा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये जो दूसरा रूट क्या है, दूसरा रूट बीटा है, तो बीटा क्या आ गया r अल्फ़ा। और पहला रूट क्या है अल्फ़ा, तो पहला रूट अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा रूट जिसको हम लोग बीटा बोल रहे हैं वो बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से r अल्फ़ा आ रहा है। समझ में आ रहा है r अल्फ़ा। तो इसी तरह से अगर
रेशियो दिया 1:r, तो अगर आप पहला रूट अगर आप अल्फ़ा मानते हैं यानी अल्फ़ा इंटू 1 हो जाएगा समझिए, दूसरा रूट में r इंटू हो जाएगा यानी r इंटू अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये दोनों रूट हो गया। अब दोनों रूट का सम क्या होता है, r प्लस आर अल्फ़ा, ये दोनों रूट का सम क्या होता है माइनस b/a, और यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे हो गया 1 + r और यहाँ हो गया माइनस b/a। और दोनों रूट का इंटू क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इसको फिर होल स्क्वायर बना लिए, इस तरफ भी होल स्क्वायर कर दिए, इधर भी होल स्क्वायर कर दिए। तो यहाँ जब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ होगा अल्फ़ा स्क्वायर और यहाँ 1 + r का होल स्क्वायर। इधर जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अब बी स्क्वायर हो जाएगा और ए स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्या किया, दोनों तरफ होल स्क्वायर किया है, ठीक है। ऐसा क्यों किया, हो सकता है यहाँ पे आगे काम हो इसीलिए किया हो। और फिर दोनों रूट को मल्टीप्लाई जब करेंगे यानी अल्फ़ा और आर अल्फ़ा यानी अल्फ़ा बीटा जिसको हम लोग बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा c/a। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा इंटू होगा तो अल्फ़ा स्क्वायर r इक्वल टू c/a। इसका नाम देंगे 3 नंबर, इसका नाम देंगे 2 नंबर। अब आगे लिखा है डिवाइडिंग 2/3, यानी ये जो 2 नंबर है इसको 3 नंबर से डिवाइड कर दे। क्यों डिवाइड करे हैं, इस तरह का हमको लेकर आना पड़ेगा, r प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तभी तो यहाँ पे r प्लस 1 प्लस r या r प्लस 1 एक ही बात है। तो इसका होल स्क्वायर है इसीलिए यहाँ पे होल स्क्वायर किया था, ठीक है, ताकि ये वाला टर्म इसके जैसा सेम हो जाए। अब हम क्या करेंगे, 2 को 3 से डिवाइड जब करेंगे तो ये जो 2 नंबर है इसका जो लेफ्ट साइड में ये वाला है और 3 नंबर के लेफ्ट साइड में यानी इक्वल की इधर जो है ये बायां बायां डिवाइड होगा और ये दायां दायां डिवाइड होगा। तो ये वाला ऊपर में लिखाएगा यानी यहाँ पे इस टाइप से होगा, ये अल्फ़ा है एक्चुअली में, ये गलती हो गया है, ये वाला होगा। तो ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर इंटू 1 + r स्क्वायर, ये हो गया लेफ्ट साइड में, ऊपर में बटा नीचे में ये वाला होगा अल्फ़ा स्क्वायर r, ये होगा अल्फ़ा स्क्वायर r इक्वल टू राइट साइड वाला बटा नीचे वाला ये बटा में होगा, ठीक है। ऊपर में ये होगा b² बटा ये वाला हो गया, लेफ्ट डिवाइड होगा, इधर लिखेंगे इक्वल टू राइट वाला डिवाइड होगा। अब ये अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 1 + r या r + 1 एक ही बात है, उसका होल स्क्वायर बटा नीचे r जो यहाँ पे सेम है इक्वल टू। अब इसको देखें क्या होता है, इसका पता हमें, ये ऊपर वाला उसी तरह लिखा जाता है ना, b² इंटू ये नीचे वाला पलट जाता है, जब बटा में रहता है बटा फिर नीचे बटा रहता है तो क्या होता है, ऊपर वाला जो उसी तरह रहता है इंटू नीचे वाला पलट जाता है, यानी जो c बटाए है वो पलट के होगा a/c। अब यहाँ से देखिए कैंसिल होगा, a और a का पावर 2 है तो एक यहाँ पर बचेगा, एक यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आया b² और नीचे में आएगी c और a इंटू होगा तो ac जो हमें दिखाना था, ठीक है। ये हो गया प्रूफ, ओके। तो ये हो गया जो मेन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन था जो समझ में नहीं आ रहा था आप लोगों को, वो मैंने यहाँ पे बता दिया। आगे फिर मैं आगे चैप्टर 2-3 आगे जो है इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो समझ में नहीं आ रहा है या कमेंट में आया है मैं उसको समझा दूंगा, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।